स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के बाद आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हम कैल्शियम और क्लोरीन का कंपैरिजन करते हैं। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की जो सिंबल है वो Ca है और जो क्लोरीन है उसकी सिंबल Cl है। अगर हम कैल्शियम के एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 20 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। एटॉमिक नंबर देखने के लिए आप लोग पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन की तादाद होती है उसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है, या फिर किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की टोटल तादाद होती है उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितना एटॉमिक नंबर 20 है तो इसमें 20 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 17 होंगे। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब मुख्तलिफ शेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर मुख्तलिफ शेल में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में K, L, M और N शेल हैं। इन शेल में K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 8 और N में 2 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के अंदर टोटल 3 शेल हैं। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 8 है और M में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखें यानी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जो कैल्शियम है उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप आयन फॉर्मेशन को देखते हैं तो कैल्शियम के पास जो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसके 2, 8 और 8 यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसके ऊपर +2 चार्ज है। जितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। हम कह सकते हैं कैल्शियम गिव 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैल्शियम पॉजिटिव आयन एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। दूसरी तरफ अगर आप क्लोरीन की बात करें, पहले मैं सिर्फ एक क्लोरीन की बात करता हूं। अगर आप सिर्फ एक क्लोरीन की बात करें तो एक क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मतलब सेट ऑफ 8 यानी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, जबकि क्लोरीन का एक एटम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अब हम यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे यानी 2 क्लोरीन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 क्लोराइड आयन बना लेंगे। क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। उसके बाद बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं। एक कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं थ्रू आयनिक बॉन्ड। 1 कैल्शियम एंड 2 क्लोराइड आयन लिंक टुगेदर थ्रू आयनिक बॉन्ड। इस बात को हम एक डायग्राम के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने सामने कैल्शियम की डायग्राम बनाई है। कैल्शियम के देखें पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि मैंने 2 क्रॉस की मदद से इंडिकेट किए हैं, जबकि ये सामने 2 क्लोरीन एटम मेंशन है। अगर आप क्लोरीन के देखें इनमें पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 और इधर भी पहले में 2, दूसरे में 7 और दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन मैंने मेंशन किए हैं। अगर आप लोग एक कैल्शियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम को दे देता है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे क्लोरीन एटम को दे देता है। इस तरह से जो कैल्शियम है एक उसका जो लास्ट शेल है वो खत्म हो जाता है, तो कैल्शियम में टोटल 3 शेल रह जाते हैं। यानी इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। और जो दूसरी तरफ हमारा जो दूसरा क्लोरीन 2 क्लोरीन एटम है उनके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 हो जाते हैं, क्लोराइड आयन 1 बन गया और इसी तरह से ये दूसरा क्लोराइड आयन बन जाता है और इनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड बनता है। दैट्स ऑल बच्चों, अपना और अपनों को बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।